Hey guys, what's up? So today is now education minister resign. तो आज जो है कि देश का शिक्षा मंत्री, करप्ट शिक्षा मंत्री जो है कि इस्तीफ़ा दे दिया है। ये छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है, एक बहुत उम्मीद भरी खबर है। जो हम लोग की मांग थी, जो सीजेपी की मांग थी, जो जेएनजी की मांग थी, जो इस देश के अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो छात्र जिनकी मांगें थी, जो 1.5 महीने से कहीं न कहीं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम वांगचुक के द्वारा, या फिर सीजेपी के जितने सारे वॉलंटियर थे, या फिर सीजेपी के जितने सारे जो है कि फाउंडर थे, या फिर उसके जो मेंबर होते हैं, तो उनके द्वारा कहीं न कहीं जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था और छात्रों के द्वारा जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो कहीं न कहीं अब सफल हो गया है, क्योंकि देश का करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है हमारे लिए कि एक जेएनजी क्या बदलाव ला सकता है सिस्टम में, किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, चाहे वो सरकार कितनी भी तानाशाही क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से बातों को माने या ना माने। तो जेएनजी कहीं न कहीं ये बतलाने का काम किया है कि कैसे करप्ट सिस्टम को बदला जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी न्यूज़ खबर सुनने को मिल रही है कि कैसे कहीं न कहीं छात्र अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर अड़े रहें। आपने देखा 20 जुलाई को कैसे जो है कि छात्र दिल्ली के ख़ास करके जो मेन एरिया होती है, जिसे हम लोग सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहते हैं, केंद्रीय सचिवालय, वहाँ पे पार्लियामेंट का हम लोग घेराव किए। आपने वो भी खबर देखा। फिर उसके बाद आप उससे पहले भी आपने देखा कि सोनम वांगचुक को कैसे कहीं न कहीं जंतर मंतर से उनको उठा करके जो है कि वहाँ पे जो कि अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया। फिर और भी विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें थी, आपने देखा पार्लियामेंट में जो प्रोटेस्ट हुए, फिर ना वो आंसू गैस बोले, फिर वो सारी चीज़ें, तो आपने वो सब सारी चीज़ें देखी। तो छात्र कहीं न कहीं उस घर से कैसे बाहर निकले, और उसके ठीक कुछ दिन बाद आप ये जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर आज रिज़ाइन देता है, और कैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आकर के एक दिन पहले लाइव आकर के अपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे आकर के वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे कहीं न कहीं क्या सिस्टम चल रहा है। तो वो बड़ी सोचने वाली बात है कि यानी कहीं जेएनजी ने जो बदलाव किया है वो बहुत ही अच्छी बात है। और अब जो है कि हमारा देश कहीं न कहीं बदलाव की ओर बढ़ेगा इस जेएनजी के द्वारा, इस युद्ध के द्वारा, जो युद्ध की मांग थी कि कैसे कहीं न कहीं इस सिस्टम को बदला जाए। तो दिस इज़ द नाउ गुड न्यूज़ फॉर ऑल स्टूडेंट